बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy by dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि हमने dy by dx फाइंड आउट करना है और फाइंड कैसे करना है कि हमें जो फंक्शन दिया होगा उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी उस फंक्शन के अंदर हमने कुछ रिप्लेसमेंट करनी है और उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है dy by dx। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल अंडर रूट। अगर इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है तो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, जो हमें फंक्शन दिया गया होता है उस फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। जैसे कि हमें फंक्शन दिया गया है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और अंडर रूट, इस अंडर रूट यानी पावर को छोड़कर जो अंदर रकम होती है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना होता है। और हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लिखेंगे कि ये वाला जो है लेट्स सपोज ये अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है ये u के इक्वल है, यानी कि u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए इसको इक्वेशन 1 कहेंगे और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इतने हिस्से में हम u को पुट कर देंगे तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू u, क्योंकि 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स को हमने u सपोज कर लिया है और ये अंडर रूट आ जाएगा ऊपर वैसे ही। अब हम इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट y है, इसका वेरिएबल क्या है असल में x है, तो इसको यहाँ पर y को x से डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स और ये आ जाएगा, हम जानते हैं अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है। मैंने जिसने पहले एक्सरसाइजेस की हुई हैं उनको इसका बखूबी पता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की पावर कुछ भी हो, लेट्स सपोज हमारे पास कोई a है, ठीक है जी, इसकी पावर है 3 और हम देख रहे हैं कि किसी के साथ जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है और जिसके साथ कोई डिवाइड नहीं हो रहा होता उसके साथ 1 भी डिवाइड हो रहा है। ये एक अंडरस्टूड बात है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये a की पावर 3 है, ये इसके साथ a1 जो है वो डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, यानी कि ये बटे के ऊपर मौजूद है, अगर इसके नीचे 1 मौजूद है तो ये उसके ऊपर है। अगर इसको नीचे लेके आते हैं और 1 को ऊपर लेके जाते हैं, यानी 1 ऊपर आ जाए और a नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी, याद रखिएगा। और इसी तरह अगर a को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर +3 हो जाएगी। कोई भी पावर हो, कोई भी फंक्शन, उसकी जो भी पावर हो, वो जब हम ऐसे ऊपर नीचे लेके जाते हैं उस फंक्शन को तो उसकी पावर जो है उसका साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। बहुत ही कॉमन सी बात है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट u, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी पावर शुरू में 1/2 और पावर में से एक कम यानी u, और इसकी पावर क्या है 1/2। 1/2 में से 1 को माइनस कर दें और फिर dy बाई डी एक्स, फंक्शन क्या रह जाएगा u, तो u साथ में ऐसे आ जाएगा। क्लियर है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/2, ठीक है जी। अब 1/2 में से -1 करें तो ये -1/2 बन जाता है, तो यानी u की पावर -1/2, उसको हम नीचे ले आते हैं u को, तो u की पावर हो जाएगी +1/2 और +1/2 को हम अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। और ये साथ में आ गया हमारे पास du डिवाइडेड बाई डी एक्स और यहाँ पर था हमारे पास dy बाई डी
एक्स। अगर आप देखें dy बाई डी एक्स, यहाँ पर ये पूरा फाइंड नहीं हुआ क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो हमारे पास यहाँ पर इधर एक और वेरिएबल मौजूद है जो है u। तो हमें यहाँ पर वैल्यू u की तो मौजूद है, u की वैल्यू है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है जी, वो यहाँ पर पुट कर देंगे और साथ में अंडर रूट लगा देंगे। लेकिन डी यू बाई डी एक्स हमारे पास नहीं है, तो पहले अब हम यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। ले जी, हमारे पास u मौजूद है, अब हम u को लिखेंगे। u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये डी यू बाई डी एक्स है। हमने यहाँ पर क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, ये वाला फंक्शन हमारे पास था ही नहीं, तो ये फाइंड आउट करने के लिए u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर लग जाएगा जो है ना हमारे पास कोशेंट रूल, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ, फंक्शन यहीं पर लिख देता हूँ। जब ये डिवाइड हो रहा हो तो यानी कि हमारे पास डेरिवेटिव हो, यहाँ पर ही कर दें, चलेगी ये कर देते डी बाई डी एक्स, ठीक है जी, ऊपर हो एफ ऑफ एक्स, नीचे हो जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेरिवेटिव, ये जी ऑफ एक्स को हम ऐसे, या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को साथ में ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस, अब एफ ऑफ एक्स को साथ में वैसे ही लिखा और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, और नीचे आ जाता है जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर करते हैं डी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन सी रकम है, ऊपर वाली रकम, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव, ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई करना जी ऑफ एक्स यानी नीचे वाली रकम से, नीचे वाली रकम 1 प्लस एक्स हमने ऐसे ही लिख दी, ठीक है जी। और फिर हमने लिखा माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है ऊपर वाली रकम, ऊपर वाली है 1 माइनस एक्स, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स। जी ऑफ एक्स हमारे पास नीचे वाली रकम होती है यानी कि 1 प्लस एक्स, और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं हम जी ऑफ एक्स स्क्वायर से, यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। इसे सॉल्व करते हैं, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स का तो -1 आएगा, ठीक है जी। अब मैं इतना डीपली नहीं कर रहा क्योंकि आपने पहली एक्सरसाइजेज कर ली हैं, आपको बिल्कुल पता होगा कि डेरिवेटिव किस तरह लेना है, ये तो बहुत ही आसान है। और फिर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स हमने वैसे ही लिख दिया, फिर ये माइनस ये लगाई और ये 1 माइनस एक्स वैसे ही लिखा, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स का तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डी यू बाई
डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स, और ये -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये डी यू बाई डी एक्स, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, ऊपर बच गया माइनस का 2 और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ गई है डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स पूरा आ जाए। यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर हमने पुट करनी है, हमने लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और u की जगह पर क्या पुट करना है, u हमने लिया था 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, वो हमने पुट कर दिया। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स अभी हमने फाइंड किया है कि ये किसका इक्वल था, ये था -1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। आप देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 बच गया, -1 डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि आप इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको अलग-अलग लिख देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट। अब देखिए ये डिवाइड होकर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स का अंडर रूट, और ये आकर इससे जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, और इसकी जो पावर है वो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। इस तरह डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अंडर रूट, और इसकी पावर 2। ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये सेम है बेसिस। ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी 3/2। तो ये है हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो हमने फाइंड करना था जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट। देखिए हमने करना है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि रिप्लेस करना है इतने फंक्शन को। पावर के बगैर जो फंक्शन होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो u के इक्वल है। ये अंडर रूट को हटाकर ये जो अंदर वाला होगा उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये u के इक्वल है, और वो क्या चीज़ है, वो है x प्लस एक्स अंडर रूट। और ये जो पावर है ये पावर हमने हटा दी है। पावर के बगैर जितना फंक्शन मौजूद है उसको हमने u के इक्वल कर लिया, इसको पुट कर दिया इस वाली यहाँ पर y इज इक्वल टू, जितने फंक्शन को u लेट किया हुआ है तो u लिखा, और ऊपर अंडर रूट है तो ऊपर अंडर रूट ले लिया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों करते हैं, क्योंकि उसने हमें यहाँ पर बताया कि आपने x से करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
ये हम पहले ही पार्ट में ये ले चुके कि इसका डेरिवेटिव हमने किस तरह लिया है कि पावर शुरू में 1/2 u अंडर रूट, पहले वाले पार्ट में आप देख सकते हैं du/dx हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है जी। अब हमने देखा dy/dx तो हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आ रहा है u भी हमारे पास एक वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पर ये u की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन फिर हमारे पास ये du/dx नहीं है, तो पहले हमें du/dx फाइंड करना होगा, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास dy/dx की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो निकल आएगी। इसलिए हम पहले u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमने लिखा u, हम जानते हैं कि u इज इक्वल टू है x प्लस x अंडर रूट के। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा du/dx और ये d/dx, इस पूरे का डेरिवेटिव 1 + x अंडर रूट का हम डेरिवेटिव लेते हैं। ये आ जाएगा du/dx इज इक्वल टू पहले x का डेरिवेटिव फिर x अंडर रूट का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस में x अंडर रूट का डेरिवेटिव d/dx इंटू x अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2x अंडर रूट, बस, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ये हमारे पास आ गया du/dx। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहां पर इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2, ये u अंडर रूट, u किसके इक्वल है, इसके, यानी कि x प्लस x अंडर रूट के इक्वल है। ये u की जगह पर वो लिखा और फिर उसके ऊपर उसका अंडर रूट पूरा वो लिख दिया। ठीक है, फिर du/dx मल्टीप्लाई बाय du/dx, ये हमने फाइंड किया 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x जी। अब अगर आप यहां पर इसका एलसीएम ले लें तो भी ठीक है, बल्कि यहां लेने की जरूरत नहीं, यहां आपको एलसीएम लेना होगा। हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x प्लस x अंडर रूट का होल अंडर रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका, क्योंकि ये इतना पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और इनके दरमियान में प्लस मौजूद है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के, इसका एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट x, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 1। इसका एलसीएम लेने के बाद ये बनता है। अब ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं, क्योंकि आपको आती होंगी डेफिनेटली, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें, ये ऊपर नीचे, चलिए, ये है dy/dx। अब ये ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा 2x अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 2 2s आर 4। ठीक है जी, 4, ये वाला x अंडर रूट और ये वाला पूरा x प्लस x अंडर रूट। तो ये हमारा है मतलूबा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें हमें फंक्शन दिए गए y इज इक्वल टू x अंडर रूट a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है और किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको रिप्लेस करना है, वो होता है जो हमारे पास फंक्शन दिया गया होता है होल पावर के अंदर। अब होल पावर के अंदर सिर्फ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स आ रहा है, यानी अंडर रूट हमारे पास होल पावर है।
तो इसको हम सपोज करते हैं कि ये u के इक्वल है। लेट u इज इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो इस तरह हम y के अंदर इसको u पुट करेंगे तो y आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, और इस पूरे की जगह पर u पुट करेंगे और ऊपर अंडर रूट पुट कर देंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और अंडर रूट u भी वेरिएबल है। ठीक है जी। हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो इस y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स। अब यहां पर दो फंक्शन है f ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स। अगर आपको याद हो, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव हो डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स को साथ में वैसे लिख देते हैं। फिर प्लस में एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिखेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का। ठीक है जी, बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके मुताबिक एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, जी ऑफ एक्स हमारे पास अंडर रूट यू है। तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू एक्स और यू अंडर रूट। यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स है अंडर रूट यू, तो उसको वैसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे प्लस एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि इसका u अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे टी बाय डी एक्स इंटू यू अंडर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू अंडर रूट प्लस एक्स, और हम जब u अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 1/2 u अंडर रूट डी यू बाय डी एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। जी, तो हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, ये u अंडर रूट ये तो हमारे पास आ गया। अब ये डी यू बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। जब यहाँ इसकी वैल्यू निकल आएगी तो डी वाई बाई डी एक्स पूरा निकल आएगा। तो अब हमने फाइंड करना है डी यू बाई डी एक्स। तो u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। u हमारे पास है u इज इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको याद है तो कि दो रकमें डिवाइड हो रही हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स ऊपर भी फंक्शन हो नीचे हो जी ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेना हो डी बाई डी एक्स। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी ऑफ एक्स से, माइनस एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं जी ऑफ एक्स का।
और नीचे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं। बिल्कुल इसी फार्मूले से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। हम डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का, यानी ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ऊपर वाली रकम ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स है ए माइनस एक्स, फिर माइनस लगाकर ए प्लस एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स को वैसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और फिर नीचे वाली रकम का यानी जी ऑफ एक्स का नीचे आ जाएगा स्क्वायर, ए माइनस एक्स का आ जाएगा स्क्वायर। बिल्कुल इस फार्मूले से मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके सॉल्व किया। आप ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, हमने वैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव आएगा -1 और नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, तो डी यू बाय डी एक्स आ गया 2a डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन 1 में। इसको लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करेंगे हम इसे। ये है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू अंडर यू। यू हमारे पास इसके इक्वल है ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, इसका होल अंडर रूट ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, आ जाएगा एक्स, एक्स ले लिया 1 बाय 2 और u हमारे पास है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, साथ में अंडर रूट ले लिया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी यू बाई डी एक्स से, और डी यू बाई डी एक्स क्या है 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी, तो इसको हम लिख लेंगे, ये देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो हमने ये वाला वैसे लिख लिया। अब ये हो जाएगा मल्टी प्लस, ये प्लस का साइन, 2 कैंसिल हो गया, a बच गया, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स अंडर रूट, और प्लस में ए एक्स, ये वाला जो है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, इनका अंडर रूट अलग-अलग कर लेंगे। जब अलग-अलग करेंगे तो ये a माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी a माइनस एक्स ऊपर चला गया, नीचे बचा a प्लस एक्स अंडर रूट, ये वाला, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर चला गया, और ये बचा a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये भी a माइनस एक्स और ये भी a माइनस एक्स, इसको नीचे ले आते हैं,
इसको अलग-अलग कर लेते हैं, a प्लस एक्स अंडर रूट कर देते हैं, नीचे a माइनस एक्स अंडर रूट कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और प्लस में ये बन जाएगा a एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला a प्लस एक्स अंडर रूट, और ये a माइनस एक्स अंडर रूट, ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, और ये a माइनस एक्स की पावर 2 और ये -1/2, 2 - 1/2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 1, तो वही 3/2 ही बनती है, 3/2 dy/dx। तो हम इसका यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम लाएगा हमारे पास a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस एक्स, इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ये बता दूं कि आपने पहले इस एलसीएम को रखना है ऐसे नीचे, यानी a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स की पावर 3/2, और ऊपर रखना है इसको a माइनस एक्स अंडर रूट को, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये a माइनस एक्स की पावर 1/2 इसको नीचे ले आएंगे, नीचे ऐसे मैं इसे ऐसे सॉल्व करने लगूँ तो -1/2, तो ये हो जाएगा 3 - 1 3 - 1 2 2/2, तो ये बच जाएगा a माइनस एक्स। तो इतना पोर्शन बच गया, इस पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई करना a प्लस एक्स से। तो जब a प्लस एक्स और a प्लस एक्स, a प्लस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर और बचा साथ में a माइनस एक्स, a माइनस एक्स बच गया। और प्लस में जब हम फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे 3/2 और फिर इस बटे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स की पावर 3/2, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, एक बचेगा, a को ax से यानी कि ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बच जाएगा स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस एक्स a माइनस एक्स फार्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यहाँ पर प्लस में बचा ax और डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स की पावर 3/2, ये हमारा आ गया है dy/dx।